बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, प्यारी बहनों, कैसे हैं आप सब। ईद कैसी गुजरी आप सबकी। उम्मीद है कि बहुत ख़वातीन की तो मसरूफ़ियत में गुजरी होगी। आज जो मैं आपको रेसिपी सिखाने जा रही हूँ उसका नाम है मखनी मटन कढ़ाई। इसमें दूध भी डलता है और ये बहुत क्रीमी और अच्छी कढ़ाई बनती है, बहुत ही अच्छी। जब गोश्त पका पका के दिल उकता जाता है और आपके बच्चे कुछ भी ना खा रहे हो तो ऐसे मौक़ों पर आप ये कढ़ाई बनाएं। यकीन करें कि घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चलें हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स ये हैं। सबसे पहले आपने कुकर में इसको रखना है क्योंकि हम मटन की बना रहे हैं। अगर हम चिकन की बना रहे होते तो हमें कुकर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी। इसी कढ़ाई को आप बीफ से भी बना सकते हैं, इसी कढ़ाई को मटन से बना सकते हैं। क्योंकि इस वक्त ईद का मौका है तो मैं इसको मटन से बना रही हूँ। बहुत ही लजीज और टेस्टी कढ़ाई बनती है। ये आप इसकी लुक देखें, बहुत अच्छी कढ़ाई बनके तैयार होती है। इसका कलर देखें। इसमें सारी गेम स्टेप्स बाय स्टेप डालने हैं आपने मसाले। सारी गेम उन मसालों की है। अगर आपने सारे मसाले इकट्ठे डाल दिए तो वो टेस्ट नहीं आएगा। सबसे पहले आपने कुकर में प्याज डालने हैं रफली चॉप करके 4। उसके बाद टमाटर 6 डालने हैं आपने छिलका उतारने के बाद। फिर आपने 1 किलो मटन डालना है। टमाटर ग्रेवी ज़्यादा बनानी है तो आप टमाटर और ज़्यादा कर सकती हैं। प्याज कम कर दें और टमाटर ज़्यादा कर दें। उसके बाद लहसुन अदरक आपने फ्रेश डालना है चॉप करके। उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर रखा हुआ है तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फ्रेश का बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। उसके बाद इसके अंदर आपने 3 चीज़ें डालनी है। रेड चिली पाउडर डालना है, हल्दी और नमक 1 टीस्पून डालनी है, या जैसा आपका घर का टेस्ट हो उसके मुताबिक डाल दें। फिर कुकर लगा दें 15 मिनट के लिए। जब आप खोलेंगे तो देखें ऐसा हो रहा होगा। अगर पानी हो तो पानी को ड्राई कर लें, कोई फ़िक्र और परेशानी वाली बात नहीं है। अब इसके अंदर आपने, जब मैंने निकाला है तो इसकी ये सिचुएशन है। अब देखें इसको आपने बिल्कुल ड्राई करना है। अगर इस मुकाम पे आपने इसमें दही डाल दी तो ये अच्छा और क्रीमी पेस्ट वाला मसाला नहीं बनेगा। अब आपने इसे ड्राई करने के बाद इसमें 1 कप दही डालनी है। ये स्टेप आप अच्छी तरह नोट कर लें, वरना ये टेस्ट और ये कलर नहीं आएगा। अब दही डालने के बाद ऑयल फ़ौरन कभी भी नहीं डालना। जो ख़वातीन ये कहती हैं कि ऑयल ऊपर नहीं आता, उसकी प्रॉब्लम की यही वजह होती है। अब दही डालने के बाद आपने इसको बिल्कुल ड्राई करना है। अगर इस जगह पे आपने ऑयल डाला तो बिल्कुल भी अच्छी ग्रेवी नहीं बनती। अब इसे आप ड्राई करें, अच्छी तरह भूनते रहें। जब आपको ये लगे कि दही और पानी बिल्कुल खुश्क हो गया तब आपने ऑयल डालना है। असल में तो ये घी से बहुत अच्छी बनती है, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं। अब इसका जो टेस्ट है वो अजवाइन से बढ़ता है सबसे ज़्यादा। अब ये मैंने अजवाइन डाली है 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं 1 टीस्पून, और चिकन पाउडर डाला है मैंने 1 टीस्पून। अब आप ये देखें 3 मसाले मैंने सबसे स्टार्ट में डाले हैं। 3 मसाले ये मिड में मैं डाल रही हूँ। इसके बाद आप इसमें घी या ऑयल के 2 बड़े चम्मच डालें, या जितने आप डालते हैं आपको जो मुनासिब लगता है वो डालें, और अच्छी तरह भुनाई करें। और जब ऑयल ऊपर आ जाए तो 1 लेमन जूस आपने इसके अंदर डाल देना है। ये देखें कितना अच्छा कलर बना है और क्रीमी टेक्सचर बना है। और जब बिल्कुल एंड हो जाए भुनाई का, तब आपने साबुत धनिया जो है ना, भून के फ्रेश पीस के डालना है, और ज़ीरा भी भून के पीस के फ्रेश डालना है। 1 टीस्पून आपने दोनों चीज़ें डालनी हैं। ठीक है, अब इसे अच्छी तरह भूनना है। इसे स्टार्ट में बिल्कुल नहीं डालना क्योंकि इससे ग्रेवी ब्लैक हो जाती है। अब आप ग्रेवी का कलर चेक करें, कितना गोल्डन और प्यारा कलर बना है। अगर आप यही मसाले शुरू में डाल देते तो ब्लैक हो जाती कढ़ाई। और सबसे लास्ट में जो मैंने डाला है वो चाट मसाले का 1 टीस्पून डाला है। और जब ऑयल निकल जाए और जब आप सर्व करने लगें तो आपने 1 कप दूध डालना है इसके अंदर। और उसके बाद इसको थोड़ा सा बॉयल जब आने लग जाए तो उसके बाद आपने चूल्हा बंद कर देना है। अगर आपने पहले कढ़ाई बना के रख लिया मेहमानों के आने से पहले, तो पूरी कढ़ाई बना के रख लें, और दूध आपने सर्व करने से पहले ही डालना है ताकि उसका क्रीमी टेक्सचर बने। और सर्व करते हुए आपने ऊपर से मक्खन, हरी मिर्चें और अदरक डाल के इसे गार्निश करना है। मक्खन आप पे है कि आपने ज़्यादा डालना है, ज़्यादा डाल लें। मैंने 2 बड़े चम्मच डाले हैं। इससे भी ज़्यादा आप पसंद करते हैं तो और इससे ज़्यादा कर दें। बहुत ही अच्छी कढ़ाई बनके तैयार होगी। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स भी मुझे ज़रूर दीजिएगा, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपनी पिक्चर्स मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दूसरों में आसानियाँ बाँटें। अल्लाह आपकी मुश्किलों को भी